तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको यूथ कंपटीशन टाइम के 15 जीएस और हिंदी के सेट करवा दिए हैं। उसी क्रम में मैं ये 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने मैथ का लेकर के आया हूं। और मैंने एक जीके जीएस के लिए आपकी एक नई सीरीज भी चला दी है। मॉर्निंग में एक और सीरीज आपको मिल रही है जीके जीएस की। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आपका क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार हो सकें। ठीक है, जिससे आप मजबूत होकर के एग्जाम में जा सके। एग्जाम 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को 2 दिन होना, तो किसी भी डेट में आपका पेपर आ सकता है। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन है, 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि 7 को 11 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आया। 11 छक्का 66 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दशमलव लगाया, 0 हो जाएगा, कितना? 11×3 = 33 हो जाएगा, ये 33 आ जाएगा। फिर ये 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 हो जाएगा, 11 छक्का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा 66, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, तो फिर ये 40 हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 6 3। ठीक है, क्या 6 3 की बात करें तो 6 3 के बाद में फिर यहाँ पर 3 आने वाला है। 11×3 = 33, तो फिर यहाँ पर कितना आने वाला? 33 आने वाला। फिर ये कितना? 6 आएगा। तो यहाँ पर फिर देखा जाए तो फिर 6 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा। तो ये पॉइंट के बाद में 6 3 और 6 3, इसका क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है? ये 6 3 का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ भी 6 3, यहाँ भी, ऐसे आगे भी। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 6 3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतनी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 80 से गुणा करने करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है तो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। ठीक बात है भाई। तो हम क्या कर लें? माना संख्या मान ले, क्या माना? संख्या क्या मान ली? संख्या x मान ली। तो कह रहा है कि दोगुना करके, तो x का दोगुना कितना हो गया? 2x हो गया। 2x करके उसमें कितना जोड़ दिया है? उसमें 20 जोड़ दिया है। 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके। तो उसी संख्या को 8 से गुणा करने मतलब 8, x में 8 का गुणा करेंगे तो x 8, गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। मतलब इसमें से कितना घटा दो? 4 घटा दो। तो ये 20 हो गया, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 8x। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा। 20 और 4 24 हो गया। 8 से 2 चले गए तो कितना बचा? 6x बचा। तो 6 चौक 24, 4 आ गया। तो x का मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यही 4 जो है वो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही 4 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है? 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो 3 की पावर 34, 3 की पावर 5, अगर हम इससे 3 की पावर 34 जो है वो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1+3। भाई 3 की पावर 34 बाहर चला गया तो बचा तो पावर एक ही। तो ये आ गया आपका 3 की पावर 34 × 4। ये इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, पावर 34 को क्या लिखा जा सकता है? इसको अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो रूट लगाएंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 34 × 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। तो 3 की पावर 34 लिखा है तो 3 की पावर 34 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 17 × 3 की पावर 17 × 2 और × 2। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से क्या होगा? 3 की पावर 17 को बाहर लेंगे और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका 2 × 3 की पावर 17। तो कहाँ दिख रहा है? ये सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इसको आगे पीछे करके लिख लो बात है कि 2 × 3 की पावर 17, यही क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? इतने से कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं।
क्या है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 73वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अब 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है, तो 11 पारी के बाद कुल स्कोर कितना हो जाएगा? 11 स्कोर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 11 इंटू कितना हो जाएगा? 11 इंटू 52, ये हो गया। तो 11 दूनी 22, 2 हो गया, 11 पचे 55, 55 और 2 57, कितना हो गया? 572 हो गया। अब कह रहा 13 पारियों के बाद, ये लिखा है उसने 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। तो 13 पारियों के बाद कितना हो गया? 54 हो गया है। तो 13 पारियों के बाद में, तो 13 पारी के बाद औसत स्कोर कितना हो जाएगा? 13 इंटू कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 13 चौको 52 के 2 हंसी लगे 5, 13 पचे 65, 65 और 5 कितना हो जाएगा? 70, कितना हो जाएगा? 702 हो जाएगा। ठीक है। बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए। यदि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं, तो अगर बात की जाए उस और तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? बात समझ में आई? तो 12वीं और 13वीं पारी का जो स्कोर हो जाएगा, 12वीं और प्लस 13वीं, तो 12वीं और 13वीं का जो औसत स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12वीं सॉरी 12वीं पारी और 13वीं पारी पारी का जो औसत स्कोर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 पारी का स्कोर 13, 11 पारी का स्कोर, बस सीधी सी बात है। तो स्कोर कितना है? 702 है। और 11 पारी का स्कोर कितना है? 572 आया। 2 से 2, 10 में से 7 गए 3 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। तो कितना आ गया? 130 आ गया। कितना आ गया? 130 आ गया। बात समझ में आ गई? तो 12वीं पारी का जो औसत आया वो कितना? 12वीं पारी में कितना माना था? एक्स मानना है। 12वीं पारी में कितना मान लो? एक्स मान मान लिया था पहले ही, एक्स मान लिया था। और 13वीं पारी में कितना आया है? 13वीं में आपका कितना आ गया, इसको आपको बताना है। तो 13वीं पारी में जो है उसने कहा है कि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए। 13वीं पारी में पिछली पारी मतलब 13 के पहले क्या आता है? 12 आता है। तो 12वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए। तो कितने बनाए? ये हो जाएगा आपका x प्लस 16। तो 13वीं पारी के लिए कितना हो जाएगा? x प्लस 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो दोनों को, x और x प्लस 16, x और x प्लस 16, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आपके 130 के। तो 2x प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 130 हो गया। तो 2x बराबर 130 से 10 चले गए तो कितना बचा? 120। 120 से 6 चले गए तो कितना हो गया? 114 हो गया। कितना हो गया? 114 हो गया। कितना हो गया? 114 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, कितने आ गया? 57 आ गया। यही आपका क्या होगा? आंसर हो गया। सिर्फ रटा रटाए कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, रटा रटाए कंसेप्ट पे क्वेश्चन था आपका। बात समझ में आई इतनी आपको? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। क्या कर देता है? वो ये कह देता है कि 0.05% दवाएं हैं, वो क्या है? वो आपकी क्या है? खराब है। वो क्या है? खराब है। 0.05% क्या है? दवाएं दवाएं क्या है? दवाएं क्या है? खराब है। ठीक है, खारिज कर देता है। और 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, इसका आपको जवाब देना है। अच्छा, तो 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज करता था। टोटल कितना होगा? 100 में से, देखो भाई, 100 दवाएं खारिज कर दे रहा है। 0.05 कितना? 0.05 जो है वो खारिज कर दे रहा है। ठीक है। और 100 में से मतलब अगर वो देखे कि यूनिटरी मेथड लगा लो, ऐसे कर लो, 0.05 दवाओं को खारिज करने के लिए बिल्कुल सही बात है। तो करता 100 दवाओं की जांच करता है, तो एक दवा के लिए कितनी करेगा?
100/0.05। तो उसने पूछे कितनी की, 4 दवाओं की पूछी है, तो 4 की बात कर लो, तो 100/0.05 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 5 हटाएंगे तो ऊपर कितने का, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 20, तो ये हो जाएगा 20 चक्कू 80, 20 चक्कू 80, 80 के बाद में 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो ये कितना 80,000, मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना था, कुछ नहीं करना था, इससे सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता है, इससे सिंपल कोई हो भी नहीं सकता। बात समझ में आ गई इतनी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके आगे किसके रीजनिंग, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। उसने कहा कलाई का संबंध घड़ी से है, तो उंगली का संबंध जो है वो किससे होगा। कलाई का संबंध जो है वो घड़ी से है, तो उंगली का जो संबंध है वो किससे होगा, आपको बताना है। देखो भाई, जो घड़ी होती है वो कलाई में पहनी जाती है, वैसे जो उंगली होगी वो किस में पहनी जाएगी, उंगली होगी वो किस में पहनी जाएगी, तो कॉमन सी बात है, उंगली जो होगी वो आपकी अंगूठी, उंगली में क्या पहना जाएगा, अंगूठी पहनी जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई इतनी, सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, ये कार्रवाई एक करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फुटपाथ पर जो भिखारी हैं, तो फुटपाथ पर पता है कि ऐसे कोई बैठ जाए या कोई सो जाए तो एक तरीके से अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। तो क्या है, एक तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को क्या कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए, तो ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा, ये भी सही बात है, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, दो। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो है आपके क्वेश्चन कौन से आ गए, ये रीजनिंग के और क्वेश्चन होने चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चन कम लगे हैं। चलो, अब ये देखते हैं किसके ग्राफ के क्वेश्चन आ गए। ये क्या कर रहा है, ये आपको देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक ब्रांड ए तथा बी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक ब्रांड ए तथा बी के द्वारा बेची गई कारों की दर्शाया गया है। तो ये जो ब्रांड है वो ए है, ये ब्रांड ए है, ये जो है वो कौन सा है, ब्रांड ए है। तो ब्रांड ए के लिए ये है, पहला वाला जो है वो ब्रांड ए है, दूसरा वाला जो है व्हाइट वाला है, जो ये व्हाइट सा है, ये जो है ये ब्रांड बी है, और जो ये ब्लैक है बिल्कुल ये ब्रांड ए है। बात समझ में आ गई। तो ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015, तो ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में कितनी है कारें, 500 है। कारों की संख्या वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी है, और 2014 में कारों की संख्या कितनी है, ये 750 है, 750 है, कितनी है, 750 है। 2014 में बेची गई कारों की संख्या, 2014 में ए प्रकार की कारों की ही बात कर रहा है, वो ए प्रकार की कारों की ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो 2014 में जो कारों की कितनी है, 750 है, ये दिया है कितनी, 750 दिया है। तो अब वो क्या हुआ, 750 से 500 हो गया, वैल्यू 750 से होगी 500 हो गई, तो कितने की कमी हो गई, ये कमी हो गई आपकी 250 की। जो 250 की कमी हुई है वो कितने पर हुई है, 750 पर हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो क्या, 25 या 75, तो ये आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको बोलते हैं 33.33%। कितना बोलते हैं, 33.33%। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है, कितने वर्षों में, तो इसका आपको बताना है। तो अगर बात की जाए, अगर देखो कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है, तो इसमें वही टावर मेथड। अब मैंने आपको टावर मेथड क्या बताया था, मैंने बताया था ये देख लो किसका टावर ऊंचा है, किसका टावर क्या है। तो अगर 2008 की बात करो तो 2008 में कह रहा है कि कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों को, आपको बताना है ब्रांड ए इज ग्रेटर देन ब्रांड बी। आपको ऐसे टावर गिनने हैं,
आपको ऐसे टावर गिनने हैं जो ब्रांड ए, आपको ऐसे टावर गिनने हैं जिनमें ब्रांड ए इज ग्रेटर देन ब्रांड बी हो, जिनमें ब्रांड ए इज ग्रेटर देन क्या हो, ब्रांड बी हो। बात समझ में आ गई? जिनमें ब्रांड ए ग्रेटर देन क्या हो, ब्रांड बी हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखते हैं क्या 2008 में ए की वैल्यू 1050 है और 2008 में ब्रांड बी की वैल्यू 1720 है, तो इसमें क्या ए ज्यादा है? ना भाई, इसमें ए ज्यादा नहीं है। अब 2009 की बात करें तो इसमें ब्रांड ए की बात करें तो 790 है, इसमें 1540, तो इसमें क्या ज्यादा है? इसमें भी ज्यादा नहीं है। 2009 में नहीं थी, 2010 में नहीं थी, 2011 में, 2011 में भी नहीं, लेकिन 2013 का टावर देखो, ए का टावर जो है वो ऊंचे है, बी का टावर नीचे है, तो 2013 में तो है। 2014 में भी नहीं, 2015 में भी नहीं, 2016 में भी है। तो दो ऐसे वर्ष हैं जिनमें टावर ए की जो वैल्यू है वो टावर बी से ज्यादा है, या कहें कि ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की जो संख्या है वो ब्रांड बी से क्या है, ज्यादा है। इतनी बात समझ में आएगी? तो मात्र दो है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? इतने में कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज एक भाई का क्वेश्चन कमेंट आया था, वो ये कह रहे थे कि पूरा सेट एक साथ करवाइए। देखिए भाई, पूरा सेट जो एक साथ करवाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्यों? देखो, लोग ये चाहते हैं कि जीएस जीके के जो क्वेश्चन है वो आप फास्ट हो, क्योंकि ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। अब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ये ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी करने हैं। वहीं अगर बात करी जाए मैथ, इसमें इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर किसी का मैथ वीक है, देखो कैलकुलेशन के लिए आपको वहां खूब टाइम मिल जाएगा, पेपर में कैलकुलेशन के लिए खूब टाइम मिल जाएगा। तो क्या है, आपको कंसेप्ट पता चल गया तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया और क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया। तो इस वजह से मैं आपके फायदे के लिए अलग अलग करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरा कोई उद्देश्य है उसमें, ना, आपके फायदे के लिए करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है? मतलब ये कह रहा है कि आप 2008 से शुरू करो, 2008 से 9 पे आओ, 10 पे आओ, 11 पे आओ, 12 पे आओ, 13 पे आओ, 14 पे आओ, 15 पे, 16 पे, यहां से चलते तक यहां तक आओ। कह रहा ब्रांड ए और ब्रांड बी की संयोजित बिक्री। तो अगर कुछ नहीं करना, कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, सिर्फ करना है भाई। 2008 की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर ब्रांड ए 1050 है और ब्रांड बी 1720 है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाए, ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे? 1050, 1050 ब्रांड ए का है और ब्रांड बी का कितना है, 1720 है। इसका ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 2 7, ये 7 आ जाएगा और ये 1 और 1 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2009 की बात करो, 2009 की बात करेंगे तो कितना है, 1150 है। ब्रांड ए की वैल्यू कितनी, 1150 है, और ब्रांड बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1840 आ रही है। कितनी आ रही है, 1840 आ रही है। इसको ऐड करो, 0, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 2990 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वैसे ही आप 2010 की देखो, तो 2010 में देखोगे तो कितना आ रहा है, 790। 2010 में देखोगे तो कितना, ये तो 1540 है। तो 790 और प्लस 1540, तो ये 0, 9 4 13 का 3 यहाँ से लगा, 1 7 5 12 13 यहाँ से 2330। अब देखो ब्रांड, ये तो अभी से कैंसिल करते चलो, ये हो गए। तो इस तरीके से आप 2011 को ऐड करिए, 2012 को ऐड करिए, 2013 को ऐड करिए, 2014 को ऐड करिए, 2015 को ऐड करिए और 2016 को ऐड करिए। ऐसे आप सबको ऐड करके देखिए। जब सबको आप ऐड करके देखें, सबको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सबको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सबको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बताऊं कैसे, आसान हो गया क्वेश्चन। उसने जो कहा 2008 कैलकुलेट करो, 2009, 2010 भी कैलकुलेट मत करो, 2012 कैलकुलेट कर लो। तो 2012 में बात करिए, 1250 और 1520 है। कितना है, 1250, 1250 और 1520 है। 1250 और 15 जीरो, 5 2 7, 5 और 2 7 और 1 1 2, कितना, 2770 है। और 2016 में ऐड कर लो, 2016 में कितनी है, 1150 है ए की, और बी की कितनी है, बी की है आपकी 850, बी की है 850। 0 5 5 10, 8 और 1 9 10, 1 और 1 2, कितना, 2000। तो इनमें देख लो, ये 2010 वाला तो हटा ही दो। क्यों? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है।
तो इसमें सबसे अधिक वैल्यू किसकी है? 1990। 1990 सबसे अधिक वैल्यू है, तो 2009 की। किसकी? 2009 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो 2015 में ए और दोनों ब्रांड का मतलब ब्रांड ए और ब्रांड बी। तो 2015 की अगर बात करोगे तो 2015 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500, 1150। तो ये आ जाएगा आपका 500 प्लस 1150 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1650। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1650। तो वहीं 2016 की बात कर लो, तो 2016 में कितना है? 2016 में ब्रांड ए 1150 है और ब्रांड बी कितना है? ब्रांड बी 850 है। ये कितना आया था? अभी पिछले निकाला था, ये 2000 आया था। तो आप ये बताओ कि 1650 जो है ये 2000 का कितना प्रतिशत है? 1650 जो है 2000 का कितना प्रतिशत? जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, एक दो पंचे 10, कितना? 82.5। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में, ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में कितनी है? 2014 में ब्रांड ए के लिए कितनी है? ये 750 है। कितनी? ये है वैल्यू 750 है। कितनी है? 750 है। बात समझ में आ गई? और वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या, वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या ब्रांड ए के लिए कितनी है? 1050 है। 2008 में 2008 में कितनी है? ए के लिए कितनी है? 1050 है। बात समझ में आ गई? तो जो कितनी, एक 750 है वो 1050 से कितना कम है? 300 कम है। ये जो 300 की कमी है वो कितने पर है? वो है आपकी 1050 पर। कितने पर? 1050 पर। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 3 से जीरो जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो गया, 5 सते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये आ गया आपका 200/7। कितना हो गया? ये आ गया आपका 200/7। ठीक है, तो 200/7, 7 दूनी 14, 4 60, 7 अट्ठे 56, 4 40, 7 पना 35। तो ये 28.57 वाला, 28.57 वाला जो है ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लिखा है नवंबर माह में, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया। आप अगर आप प्रश्न संख्या 86 से 90 नीचे दिए गए रेखा चित्र में जुलाई से दिसंबर तक दो कंपनियों ए और बी की बिक्री को दर्शाया गया है। 86 से 90 नीचे दिए गए रेखा चित्र में से दिसंबर तक दो कंपनियों, तो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी कौन सी है? बी है। एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी कौन सी है? बी है। ठीक है, तो नवंबर माह में कंपनी ए क्या कर रहा है? नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? तो नवंबर माह की बात करें तो नवंबर माह ये रहा, नवंबर माह वाली एंट्री ये रही, तो नवंबर माह की एंट्री ये रही। तो नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री, तो नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री कितनी है? कंपनी ए की बिक्री जो है वो 105 है। ठीक, बता दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा ओवरलैप नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा प्रिंट है। ठीक है, 105 है। और नवंबर माह में बी की बिक्री कितनी है? नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री कितनी है? तो नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री जो है वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। वो कितनी है? 100 है। तो ये कंपनी ए की है और ये कंपनी बी की है। तो जो ए है वो कितना अधिक है? 100 से 5 अधिक है बी से। किससे अधिक है? 100 से अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5%। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही है? किन 2 महीनों में कंपनी बी की जो बिक्री है वो समान रही है?
ठीक है, तो इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा, इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा, ये देखो जहां 170 कहाँ दिख रहे हैं, ये 170 ये है और 170 ये है, तो सितंबर के महीने में और जो अक्टूबर के महीने में है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में बिक्री समान है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में क्या है, दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी, तो कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी की निकालना है, तो बी के लिए ये वैल्यू है, बी के लिए बात करें तो जुलाई में 110, अगस्त में कितनी हो जाएगी, अगस्त में 103, अगस्त में 103, अगस्त के बाद में सितंबर में ये ऊपर चला गया तो कितना होगा 170, फिर 170, फिर कितना, फिर आपका ये रहा 100, फिर कितना रहा आपका 205 रहा, डिवाइड बाई कितने महीनों में, तो 6 से डिवाइड कर दो, ऐड कर लो 5, 5 और 3 8, 7 7 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8, 858 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, 6 1 जा 6 2, 6 4 जा 24, 1 6 3 जा 18, 143। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए जो हो गया वो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है, जैसा पहला क्वेश्चन की पिछला क्वेश्चन की है ना, उसमें टावर में बताना था आपको, इसमें आपको लाइन ग्राफ में बताना है कि कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है, कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए से अधिक है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो बात करा जाए कि कितने महीनों में अधिक है, तो देखो बी वाला, एक तो बी वाली जो है वो कौन सी वैल्यू थी, अभी देखिए 110, ये बी की वैल्यू, तो ए तो जुलाई वाला तो नहीं होगा, ये जुलाई के बाद में 125 जो है वो 103 से अधिक है, तो एक तो ये एंट्री हो गई, एक तो आपकी ये एंट्री हो गई नहीं, ये तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर गया 170, 170 वाला, तो 170 की बात करें तो ये किस में हो गया, ये आपका सितंबर में हो गया 170, ये हो गया अक्टूबर में भी 170, ये हो गया, उसके बाद में जो है आपका ये दिसंबर वाले में 205, तो 3 महीनों में, 3 महीने ऐसे हैं जिनमें जो बिक्री, जो बी की बिक्री है वो ए की बिक्री से क्या है, अधिक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जुलाई माह में कंपनी ए व कंपनी बी की बिक्री तथा नवंबर माह में कंपनी ए व बी के कुल योग से कितना अधिक है। जुलाई माह में कंपनी ए और बी, तो जुलाई माह कहाँ है, जुलाई माह ये रहा, जुलाई माह में ए और बी दोनों को मिला ले तो 112 और 110 कितना हो गया, 2 1 1 2 222 हो गया, कितना हो गया 222 हो गया। और नवंबर माह में, नवंबर माह की बात करें तो 105 और 100 कितना हो गया 205 हो गया, कितना हो गया 205 हो गया। तो कह रहा ए व बी के कुल योग से कितना अधिक है, जुलाई माह में कंपनी ए व बी की बिक्री तथा नवंबर माह में कंपनी ए व बी, तो ये जुलाई तो है, ये कितना अधिक है, तो ये 222 है, ये 205 है, गलत हो गया, ये 2 1 1 2 1 1 2, ये आ जाएगा आपका 112 और 110, 12 और 110 2 1 1 2 हो गया, ठीक है, ये 22 हो गया। और नवंबर माह की बात करें तो कितना हो गया 205 हो गया, ये 222 हो गया और ये 205 हो गया। जुलाई माह में कंपनी ए और कंपनी बी की बिक्री, तो जुलाई माह में कंपनी ए और कंपनी बी की टोटल बिक्री कितनी हो 2 1 1 2 222 हो गई, ये तो ठीक आ रहा है, ये तो ठीक आ रहा है। अगर बात करें ए व बी तथा नवंबर माह में कंपनी ए व बी के कुल योग से कितना अधिक है, तो कंपनी नवंबर माह में कंपनी ए और कंपनी बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 205 हो जाएगा, तो ये 200 ये आंसर तब आ सकता है जब ये 100 हो, तो 112 और 100 कितना हो गया, ये हो गया 212, और 212 जो है वो 205 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तब तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 100 है, यहाँ पर कितना है 100 है, कितना है 100 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
जरा नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2010 से 2015 तक दो विद्यालयों ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2010 से 2015 तक दो विद्यालयों ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो कह रहा है, तो नीचे प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बी में विद्यालय ए तथा विद्यालय बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या है। तो विद्यालय ए की पहले कल टोटल करो, उसके बाद विद्यालय बी का टोटल करो। तो 8 2 10 6 16 16 और 5 16 5 21 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया। 23 का कितना 3 हो गया 2 5 2 7 7 6 13 13 और 3 16 16 और 8 24 24 और 4 28 28 और 2 30 2 4 2 6 4 10 4 14 14 और 4 18 18 4 22 22 और 4 कितना हो गया 26 और 1 27। ये आ जाएगा आपका 2703। कितना आ जाएगा 2703 आ जाएगा। तो वही कक्षा बी की बात करें तो 3 और 2 5 8 5 13 13 और 6 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 13 और 6 19 का 9 हासिल लगा 1 5 और 1 6 6 5 11 11 और 2 11 और 2 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और 1 16 16 और 10 26 होता है 1 और 25 हो जाएगा। तो ये 25 2 कैरी आया 4 2 6 4 10 4 14 4 18 4 22 22 और 3 25। ठीक है, तो कह रहा है इनके विद्यालयों में संख्या के मध्य औसत अंतर, तो पहले तो इनका औसत 2703 और 2559, ये इनका अंतर कितना आएगा पहले निकालो। तो ये आ जाएगा 2703 डिवाइड बाई कितना कितने कितने का 6 से करेंगे 2010 से 10 11 12 13 14 15 16 तो 6 माइनस 25 59 अपॉन 6, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 6 चौक 24 3 30 6 पंचे 30। ठीक है, ये आ जाएगा फिर भाग खाई बिंदी 0 और कितना हो जाएगा 30, तो 6 पंचे 30 5 माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 15 6 दूनी 12 3 39 39 तो 6 36 3 30 6 पंचे 30, तो ये आ गया। ये 450.5 आ गया 426.5 आ गया 5 से 5 चला गया 0 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2 आ गया और 4 से 0 तो कितना आ गया 24। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, सिर्फ क्या करना था जो विद्यालय ए था उसका सम कर लेना था विद्यालय ए में, विद्यालय बी में जो छात्र थे उनका सबका सम कर लेना था और औसत निकालना है तो बटे जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। 2010 11 कितने वर्ष है 6 वर्ष है 6 वर्ष से डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक है। तो किस वर्ष में, तो 428 से 392 अगर घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो 428 से 392 घटाओगे 8 से 12 8 से 2 गए 6 बटे 12 तो 9 3 12 ये 36 आएगा। 400 ये 36 आएगा। 442 से 410 चले जाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 480 से 423 चले जाएंगे तो कितना आएगा ये 57 आएगा। 436 से 428 चले जाएंगे तो कितना आएगा ये आएगा 8 से 14 कितना आ जाएगा ये 436 से 8 8 और 8 16 तो कितना आ जाएगा दो में कितना आ जाएगा ये 9 465 से 456 चले गए तो कितना आ गया, नहीं पहले 436 से 428 गए तो कितना आया, 436 से 428 जाएंगे तो कितना आएगा इसको बताओ। फिर 465 से 456 चले गए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 452 से 450 चले गए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाए तो अंतर सबसे अधिक है तो ये आ जाएगा 436 से 428 28 2 2 6 और 2 8 का आ जाएगा। तो सबसे अधिक किसके बीच है, ये 57 की वैल्यू जो है वो सबसे अधिक आ रही है। तो 57 वैल्यू किस वर्ष में आ रही 2012 में आ रही, किस में आ रही 2012 में आ रही। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि विद्यालय बी की कुल छात्र, यदि विद्यालय बी के कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है, यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं।
तो 2015 में आ जाओ, 2015 में ये रहे, तो ये 2015 में विद्यालय बी, विद्यालय में 450 सीटें जो हैं वो मान लो भर गई हैं, 450 सीटें भर गई हैं, तो कुल 500 थी, तो बची कितनी, 50 बची, 50 खाली रह रही, किसमें से, 500 में से। तो परसेंटेज निकालना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 ना 50, कितना आ गया, 10 आ गया। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी वर्षों में से, सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी। सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी। समझ रहे हो आप बात को? तो विद्यालय बी की औसत संख्या निकालो। तो विद्यालय बी की जो औसत संख्या, इन सबको ऐड करके निकाला तो था, कितना आया था, ये आया था आपका 426.5 आया था। कितना आया था, 420। इसको ऐड करेंगे जब इनका एवरेज आ जाएगा तो कितना, 426.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 426.5 आ जाएगा। तो अब बताना, क्या 426.5 जो है ये 428 ज्यादा है कि 426.5 ज्यादा है? तो कम पूछ रहा, तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो क्या होगा, 442 है तो ये भी कम नहीं है, ये 480 है ये भी कम नहीं है, ये 436 ये भी कम नहीं, ये 465 ये भी कम नहीं, ये 452 ये भी कम नहीं। तो ऐसा कोई वर्ष है ही नहीं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जो बी के औसत, बी के छात्रों की औसत संख्या से कम हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 2010 तथा 2012 में विद्यालय ए तथा विद्यालय बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2010 तथा 2012 में, तो 2010 में कितने विद्यालय रहे, 2010 में कितने विद्यालय रहे, 2। कितने छात्र रहे, 2। 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 और कितना हो गया, 812 हो गया। कितना हो गया, 812 हो गया। 8 2 10, 9 2 11 1 12, 1 मिनट, 8 और 2 10, 9 2 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 820 हो गया। और 2012 की बात करें तो 3 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, 4 4 8 और कितना आ गया, 903 आ गया। कितना आ गया, 903 आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 2 9 8 17, कितना आ गया, 1723। कितना, 1723। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के यही क्वेश्चन तक सेशन था आपका। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही चीजें, आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है आपको चीजें समझ में आ रही है। आप मुझे एक चीज और बताइए कि जिस हिसाब से मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिस हिसाब से मैंने आपको पेट के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको ऐसे फास्ट रिवीजन में और प्रैक्टिस सेट करा दूं, अगर चाहिए आपको तो और बताइए। एक मैं पॉलिटी की इनमें पॉलिटी की जो है आपके लिए मास्टर क्लास बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं काफ़ी हद तक, एक लेक्चर में तो नहीं कह सकता मैं पॉलिटी कंप्लीट करूंगा, मैं 2-3 लेक्चर ऐसे लेके आऊंगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लास लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको जरूर जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी एसएससी वाले लोगों के लिए बहुत ही जल्द कुछ चैप्टर वाइज प्लानिंग चल रही है, उसको भी करेंगे। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।